नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि जोगीराम सिहाग के घर के बाहर अधिकतर किसान उनको घेरते हुए नजर आते थे, लेकिन अब बता दूं जोगीराम सिहाग के घर के सामने की ये बता दूं कि लगभग 24 दिन से एक धरना ऐसा है जो लगातार चल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से यह गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन ऐसा है जो लगातार 24 दिन से चल रहा है और 24 दिन से चलने के बाद हड़ताल के ऊपर उतर आए हैं। जी हाँ, भूख हड़ताल के ऊपर आने के पीछे का कारण ये है क्योंकि ये सारे ग्रामीण वासी जो है तलवंडी राणा गाँव से है। एयरपोर्ट आपने देखा होगा, काफी समय से बातें चल रही हैं कि एयरपोर्ट बनाया जाएगा। हालांकि हिसार वासियों को अब तक एयरपोर्ट नहीं मिला है क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर जो रोड बनाया जाने वाला था, जहां पर एयरप्लेन चलना था, वो जगह जो है छोटी पड़ रही थी, जिसकी वजह से आसपास के गाँव को बंद करके वहां पर वो रोड बनाया जाना था। लेकिन अब जो है तलवंडी राणा के लोगों का कहना है कि तलवंडी राणा का रोड अगर बंद किया जाता है तो इनका रास्ता बेहद ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। इसीलिए रोड बचाओ संघर्ष समिति यहाँ पर खड़ी है और 5 लोग जो है, आपको बता देती हूँ, भूख हड़ताल के ऊपर बैठ चुके हैं। ये वो लोग जो है भूख हड़ताल के ऊपर बैठ चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस वजह से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोड नहीं मिल रहा हमारे को। कौन सा रोड नहीं मिल रहा? हमने हवाई अड्डे के पास को बताएंगे। ठीक है, तो आपको बता देती है, सीधा लाइव तस्वीरें हैं, सभी लोग शेयर करते रहिए। साथ के साथ आपको बता देती हूँ कि कौन सा रोड जो है अब जाम करने से आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। ये जो हमारा हिसार से बरवाड़ा रोड जाता है, मेरा गांव हिसार से मात्र 6 किलोमीटर पर पहला गांव है तलवंडी राणा। तो हम चाहेंगे कि भाई ये तलवंडी राणा के आपके सामने जो हवाई अड्डा बनने जा रहे हैं, उस हवाई अड्डे की वो बने। हमें हवाई अड्डा का विरोध नहीं है। इधर तो जान लेते हैं इनसे, क्या आप लोग हवाई अड्डे का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि हवाई अड्डा अगर बनता है, एयरपोर्ट अगर बनता है, तो किसी न किसी रोड को तो बंद किया जाएगा। हम एयरपोर्ट विस्तार का कोई विरोध नहीं कर रहे। एयरपोर्ट की अच्छी बात, इतना बड़ा एयरपोर्ट आना, परंतु जो गांव बैक का हमारा 7 किलोमीटर पे गांव था, उसको उजाड़ा क्यों जा रहा है? पहले रास्ता देना चाहिए। जो हजारों करोड़ रुपए के एयरपोर्ट के ऊपर प्रोजेक्ट का आया हुआ है, उस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को हजारों करोड़ रुपए का, तो हमारे 5-4 गाँव को प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। उजड़े कगार पे आए। जो प्रॉपर्टी आज 5 करोड़ से 2.5 करोड़ के किले तक की थी, वो एयरपोर्ट की दूरी किस किलोमीटर हो जाने, रोड ही बंद हो जाएगा हमारा रोड। क्या सरकार की तरफ से जितनी की प्रॉपर्टी थी उतनी कीमत आप लोगों को नहीं दी जा रही? कीमत तो नहीं, हमारी जमीन एक्वायर नहीं कर रहे कोई इस एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट के तो अंदर जो रोड बंद किया जा रहा है, उससे गांव का अस्तित्व खत्म हो रहा है। अच्छा। उसको रोड देना चाहिए पहले। एक की बजाय 3 रोड देने चाहिए। वो रोड वो दे जो वैकल्पिक रोड छोटा हो। हमारे को रिंग रोड जो गांव से बाहर है, वो उससे जोड़ा जाना गलत है। वो रिंग रोड बाईपास है, वो बाईपास से 21 किलोमीटर की दूरी बन जाती है। उसकी बजाय 7 की बजाय 10 किलोमीटर तक हमारा खप जाता है। सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला के पास से तलवंडी राणा नहर के पास रोड दे देना चाहिए। हाँ, तो अभी आप लोग विधायक जोगीराम सिहाग से मिलने के लिए आए थे, तो क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया है? हमारे को सरकार से इसके बाबत हमारे को सरकार को जगह तकरीबन 1 साल हो चुके हैं, कोई बात नहीं सुनी जा रही हमारी। विधायक जी हमारे लोकल हल्का बरवाड़ा के विधायक हैं। 1-1 मीटर किलोमीटर का इनको पता है। इनको बार बार कह देते हैं, डिप्टी सीएम साहब के पास सारे महकमे हैं और वो जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है। एक कलम से वो रोड देना चाहे दे सकते हैं, परंतु हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमारे गाँव को जानबूझ के पिछड़ा बनाया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, क्या कोई और रास्ता निकल सकता है अगर तलवंडी राणा वाला रोड बंद ना करके आपको रिंग पॉइंट से ना जोड़ा जाए? तो इसके अलावा क्या कोई और रास्ता है? रास्ता बनता है। इसको रोड तो बंद हो, हमारे को एयरपोर्ट आ रहे हैं, हम एयरपोर्ट में बाधा नहीं डालना चाहते। वो तो रोड तो हमारा बंद होगा, उसके बराबर में दीवार के साथ क्यों ना रोड दे दिया जाए? पालम एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, उसके चारों तरफ गांव को रोड दे रखे, तो पहले रोड बना के दे देना चाहिए था। ये जो पट्टी आज खुदाई करके बिल्कुल रोड बंद होने के कगार पर है। ठीक है, खुदाई शुरू हो चुकी है वहाँ। खुदाई शुरू होकर रोड बंद होने की तैयारी में है। आज भी आप जाके मौका देखोगे, मिट्टी के कट्टे लगाए हुए, मशीनें लगी हुई है। जो 3 एयरपोर्ट की पट्टियां बन रही है, वो बिल्कुल कंजेस्टेड व्हीकल निकलते हैं। आज भी बड़ी दिक्कतें हो रही है। और धानसू गाँव का रोड है, वो लगभग वो रोड तो बंद किया जा चुके हैं। वैकल्पिक मिट्टी से रास्ता दे रखे। अच्छा, ये बताइए, अगर रोड बंद हो जाता है तो आपका सफर और कितना किलोमीटर आगे बढ़ जाएगा? हम जो
रोड अब हम जो मांग रहे हैं वो ये नक्शा हमने विधायक जी को भी दिया है, सीएम साहब को दिया है, सांसद को भी दिया है, डिप्टी सीएम साहब को भेजे है, कमल गुप्ता जी कैबिनेट मंत्री बने उनको भी दिया है, परंतु हमारी कोई सुनो। हमने वैकल्पिक रोड की जगह दे दी, दीवार के साथ साथ दे दो, 10 किलोमीटर का सफर हो जाएगा। 7 की बजाय 10 अच्छा है। 21 का सफर तो लंबा हो सकता है, परंतु गांव का जो बंद ही हो जाएगा ना, बसें नहीं जाएंगी, एम्बुलेंस नहीं आए जाएंगी, गांव का आगे भी नहीं बंद हो जाएगा। लगभग कितने किलोमीटर का रास्ता बढ़ जाएगा? किलोमीटर जो अब हमारे को दिखाया जा रहा है वो तो 21 किलोमीटर वाला दिखाया जा रहा है, उसकी बजाय हम कह रहे हैं 10 किलोमीटर का रास्ता जो एयरपोर्ट की दीवार के बाहरी वो दे दिया जाए। आपको क्या लगता है कि जोगीराम सिहाग आप लोगों की बात मानेंगे? क्योंकि लगातार शायद आपका 24 दिन से धरना चलता हुआ आ रहा है और 3 दिन से भूख हड़ताल के ऊपर भी गांव के लोग बैठने लगे हैं। जोगीराम सिहाग जी हमारे बरवाड़ा हल्के के विधायक हैं और वो सरकार के अंदर है। अगर वो चाहते हैं तो हमें वो एक वैकल्पिक क्या रास्ता, सिर्फ जोगीराम सिहाग के चाहने से इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट का वो बदला जा सकता है? उसका रास्ता आपको क्या लगता है कि बदला जा सकता है? हम एयरपोर्ट का कोई विरोध नहीं कर रहे, इस प्रोजेक्ट का विरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे शहर में आए। हम सिर्फ हमारे गांव का एक वैकल्पिक रास्ता मांग रहे हैं। जो रास्ता फिलहाल जो हमें सरकार देना चाह रही है वो बाईपास है, वो एक मैग्नेटिक प्लांट के थ्रू बन रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के क्रॉस करके एक ऐसा रोड दिया जाए जो अभी 7 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है, मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक का हमें रास्ता दे दिया जाए। ये हमारी मांग है। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप लोगों को लगता है कि सिर्फ जोगीराम सिहाग के चाहने से ये रास्ता बदल जाएगा? अगर जोगीराम सिहाग जी की बात सरकार नहीं मानती, हम रोड एयरपोर्ट वाले रुकावट नहीं डाल रहे। हमारा अगर रोड चलता भी है, रोड चालू है तो मकानों की वैल्यू है। जब रोड ही बंद हो जाएगी मकानों की क्या वैल्यू रहेगी? वो आगे जो जहाँ दीवार बन रही है, कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है और कितने लाख की प्रॉपर्टी है और रोड बंद करने के बाद कितने तक की हो जाएगी? ऐसा है जी, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, मेन रोड के ऊपर 250 दुकानें हैं। जब कोई एजुकेशन का हब वहीं पे है, हॉस्पिटल की कोई फैसिलिटी नहीं रहेगी तो क्या वहाँ दुकानें रहेंगी, क्या उनकी वैल्यू रहेगी? कम से कम मैं ज्यादा तो कहता नहीं, 1000 से 1500 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी के दाम और लोगों का रोजगार। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी 10 लाख की है तो रोड बंद करने के बाद उसकी कीमत कितनी आ जाएगी? कीमत मैं कहूँ कीमत कोई लेने वाला ही नहीं रहेगा, 0। 5000 तो लोगों का अपना मन में बहम है, 5 में तो बिकी जाएगी। वो 10 लाख 0, वहाँ कोई आए जाएगा ही नहीं। फिर उस प्रॉपर्टी का करेंगे क्या? सालों से पूंजी लगाई हुई है लोगों ने अपनी जमीनों के ऊपर, वो सारी की सारी ध्वस्त हो जाएगी। बिल्कुल जी, हमारे गांव की जमीन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी जी। अब जो 5 करोड़ का किला है वो 1 करोड़ का भी नहीं रहेगा जी, 50 लाख का भी नहीं रहेगा जी। लगभग कितने किले आते हैं लगभग आप लोगों के? किले कम से कम 2000 किले आते हैं जी। 2000 किले हाँ आते जी। हैं। और सारा का सारा जितना भी 2000 किलो के अंदर एरिया है वो सारा का सारा बंद किया जा रहा है। करोड़ों की जमीन है जी, अब वो 15 लाख एकड़ की भी नहीं रहेगी जी। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो अभी अगर जोगीराम सिहाग की तरफ से ये मामला नहीं उठाया जाता तो आप लोग क्या करेंगे? हम वहाँ पर हमारे आदमी क्षेत्रवासी 24 दिन से ठंड में और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो या तो विधायक जी की अगर ना बात माने, विधायक जी खुद हमारे साथ धरने पे आगे बैठे, सरकार का विरोध जताएं, और नहीं तो हम भी आगे जोगीराम सिहाग जी की कोठी आगे बैठ जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, किसान आंदोलन की बात की जाए तो जोगीराम सिहाग ने कहा था कि अगर ये कृषि कानून वापस नहीं होते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पहले तो उन्होंने किसानों के समर्थन में कहा था लेकिन बाद में इस्तीफा नहीं दिया। तो अब आप लोगों को भी आश्वासन दे दिया है, अगर आश्वासन देने के बाद वो कुछ नहीं करते तो आप लोग क्या करेंगे? फिर हम विधायक जी के आवास पर ही बैठ जाएंगे। यहाँ जब विधायक बने हैं तो एक ड्यूटी भी बनती है कि विधायक जी अपनी ड्यूटी निभाएं, क्योंकि सरकार का हिस्सा है, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है। मंत्रालय है, एयरपोर्ट मंत्रालय, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी बीएनआर वो श्री दुष्यंत चौटाला जी के पास है जो इनकी पार्टी के हैं। तो जनता के हित में बिल्कुल साथ देना चाहिए। अभी जोगीराम सिहाग ने क्या कहा है? अभी जोगीराम जी ने दुष्यंत चौटाला जी से बात की थी हमारे सामने, तो वो बात की तो बस करो, उस टाइम उन्होंने आश्वासन दिया कि 24 तारीख को मैं इनसे मिलूंगा, इनकी दिक्कत दूर करेंगे, परंतु अभी तक हम इनको आश्वासन नहीं मान रहे। क्या आपने देखा था कि उन्होंने दुष्यंत चौटाला से बात की है? हाँ, मेरी भी बात कराने की कोशिश की थी, दुष्यंत चौटाला जी को फोन मिलाया था, उन्होंने बात हमारे सामने कही थी, परंतु क्या फोन स्पीकर पे था? नहीं, फोन स्पीकर पे नहीं था। दुष्यंत चौटाला जी का ट्रू कॉलर पर मैंने नाम देखा था और उस पर फोन मिलाया था। उस पर फोन मिलाने के बाद उनसे बात की थी, परंतु हम जब तक हमारे को रोड वैकल्पिक नहीं दे देते तब तक हमारा धरना भी जारी रहेगा। ठीक है, आपको कितने दिन हो चुके हैं धरने के ऊपर बैठे? आज 11 बजे बैठे हैं।
आज 11 बजे डेली 5 आदमी बैठते डेली बैठते। ये भूख हड़ताल वाले डेली अलग अलग 5 लोग जो है भूख हड़ताल के ऊपर बैठ रहे हैं। तो अभी तक कोई हेल्थ की टीम आप लोगों के पास जांच करने के लिए पहुंची है? नहीं, कोई नहीं पहुंचे। लगता है कोई फायदा मिलेगा भूख हड़ताल का? फायदा तो हमें बिल्कुल मिलेगा। और 24 तारीख का जोगीराम सागर ने कहे हैं भाई डिप्टी सीएम से मिलाओगे, 24 नहीं मिलाए तो हमारा गांव 25 तारीख ने 1500 का घर का काम है, एक के घर से निकल के रोड है, एक आदमी निकलेगा। आपको बता देती है सीधा विधायक जोगीराम सिन्हा के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर तलवंडी राणा के ग्रामीण वासी यहां पर पहुंच चुके हैं और अब जो है कहीं ना कहीं चेतावनी भी दे दी है कि अगर 24 जनवरी तक मांगे नहीं मानी तो 25 जनवरी से विधायक जोगीराम घर के बाहर ही धरना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि इनकी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है उसके दाम अब कम हो जाएंगे अगर एयरपोर्ट का विस्तार होता है और विस्तार के अंदर अगर तलवंडी राणा की रोड बंद कर दी जाती है। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में कि पहले इनको कोई भी विकल्प नहीं दिया गया और एंड टाइम पे आकर के तलवंडी राणा की रोड जो है बंद कर दी गई? ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है इसके अलावा क्या कोई और रास्ता निकल सकता है? क्योंकि अगर इसी तरीके से विरोध होता रहा तो मुझे नहीं लगता कि एयरपोर्ट का विस्तार हो पाएगा। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। ये थी जोगीराम सिन्हा के घर के बाहर से साक्षी सोनी की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।